हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा, कक्षा 10 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमारी इस पाठशाला में हमारा दूसरा पाठ चल रहा था। ये पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, यानी बुद्धि हमेशा बलवान होती है। अब इसका तो क्या है, एक भाग तो हमने अपने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब चलिए हम हमारे आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक क्या होता है ना, एक राजा होता है। पिछले वीडियो का देख लो, एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि देवलाख्यो नाम का गांव होता है। उसमें राजा राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ में पिता के घर चली जाती है। रास्ते में घने जंगल में उसे एक बाघ दिखाई देता है। वह बाघ को आता हुआ देख करके धृष्टता के साथ अपने पुत्रों को चांटा मारते हुए गुस्से से कहती है, तुम दोनों आपस में अकेले इस शेर को खाने के लिए कलह क्यों कर रहे हो। यह एक ही है, अब तुम दोनों इसको बांट करके खा लो। उसके पश्चात कोई दूसरा लक्ष्य देखते हैं। तो क्या करता है, इसे सुन करके जो बाघ मारी इति किंचित्या मत्वा व्याग, तो इसको सुन करके जो बाघ होता है वो क्या, यह कोई बाघ मारी स्त्री है ऐसा मानकर बाघ क्या होता है, डर के कारण वहाँ से भाग जाता है, पलायन कर जाता है। तो इस तरह से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इसमें बताया था कि अपनी बुद्धि से उसने, भामिनी ने यानी सुंदर स्त्री ने क्या किया था, आने वाले डर को मुक्त कर लिया था, आने वाले डर से अपने आप को मुक्त कर लिया था। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से इस संसार में महान से महान यानी बड़े से बड़े डर को दूर कर सकता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक हो चुका था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, यानी डर के कारण भागते हुए बाघ को देखकर कश्चित ध्रुते सिंगाले हसाने, कोई ध्रुत माने चालाक शियार हंसता हुआ बोला, भवाने कुते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भयात पलायते, यानी आप डर के कारण कहाँ पर भागे जा रहे हैं। तो बाघ कहता है गच्छे गच्छे जम्बुके, जाओ जाओ सियार, त्वम अपि किंचित गुण प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यह तो माने क्योंकि व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते, यानी क्योंकि बाघ मारी या जो शास्त्रों में सुना गया है, तया अहम, उसको मैंने हंतुम मारब्ध, मारने के लिए तैयार, परंतु ग्रहित कर जीवितो नष्टे, परंतु अपने हाथों में अपने प्राणों को लेकर शीघ्रता से वहाँ से भाग गया। यानी अपनी हथेली पर, कहते हैं ना, हथेली पर जान ले करके, तो ग्रहित कर जीवितो यानी अपनी हथेली पर जान ले करके शीघ्रता से मैं वहाँ से भाग आया हूँ। श्रृंगाले कहता है व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवित्तुम यन मानुषादपि विवेशी। वो कहते हैं व्याघ्र, तुमने बड़ा कौतूहल बताया, यानी बहुत कौतूहल पूर्वक बात बताई है कि तुम मनुष्यों से डरते हो। यन माने कि तुम मनुष्यादपि, और विवेशी माने होता है डरते हो। क्या तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ बोला प्रत्यक्ष में मया, प्रत्यक्ष में मतलब सामने ही, मया माने मेरे द्वारा, सात्म पुत्रों वे के कसौ मामुत्तम कलहा य मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। वो कह रहे हैं कि सामने ही मेरे उसने अपने दोनों पुत्रों को झगड़ते हुए, आपस में झगड़ा करते हुए, चपेटिया चांटा मार का प्रहार करते हुए मैंने देखा है। जम्बुके कह रहा है, सियार कहता है स्वामी ने, हे स्वामी, यत्र आस्ते सा ध्रुता तत्र गम्यताम, यत्र माने होता है जहाँ है, वह ध्रुता यानी वह जो चालाक स्त्री है वो जहाँ पर है,
तत्र वहाँ पर गम्यता मने चलो। व्याघ्र बाघ बोला, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम वीक्षते यदि त्रही त्वया एम हंतव्यम इति। तो कह रहे हैं तव पुनः तत्र गतस्य, यदि वहाँ पर मैं फिर से गया, सा सम्मुखम पक्षते यदि, और वह मेरे सम्मुख आ गई, तो त्रयी त्वया एम हंतव्यम इति, और तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो वह मुझे मार डालेगी। वो कह रहे हैं कि हे स्वामी, जहाँ वह चालाक स्त्री है वहाँ चलो। व्याघ्र बोला, तव पुनः तुम्हारे द्वारा फिर से वहाँ पर उसको देख करके, सा सम्मुखम वीक्षते, यानी तुम्हारे साथ मुझे सम्मुख देख करके, यदि त्रही त्वया अहम, यदि तुम्हारे द्वारा अहम हंतव्यम इति, और मैं मारा जाऊं तो। व्याघ्र बोला, श्रृंगाल, हे श्रृंगाल यानी हे शियार, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे वहाँ से छोड़ करके भाग आओ, तदा बेलापे बेला स्यात्, तो वह क्या करेगी, मुझे मार डालेगी। अगर हो सकता है कि तुम मुझे वहाँ से छोड़ करके भाग आओ तो वह मुझे मार डालेगी। जम्बुक बोला, यदि एव त्रही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि एव त्रही, यदि ऐसा है तो माम निज गले बद्ध्वा, तो मुझे, मामा ने मुझे, निज माने अपने, गले माने गले में बांध करके शीघ्र चलो। अगर तुम्हें यही डर है कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ करके भाग आऊँगा तो तुम ऐसा करो कि मुझे अपने गले में बांध करके शीघ्र चलो। से व्याघ्र तथा कृत्वा, उस बाघ ने वैसा करके, काननम ययो यानी जंगल की तरफ दोनों चले गए। यानी बाघ ने उसको, सियार को अपने गले में बांध लिया और वो जंगल की तरफ चले गए। श्रृंगालेन सहितम यानी सियार के साथ में, पुनरायांत फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर, श्रृंगालेन सहित श्रृंगाल के साथ में, पुनरायंतम यानी फिर से आते हुए, व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बाघ को दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती यानी बुद्धिमती क्या हुई, चिंता में पड़ गई। चिंतितवती मतलब चिंतित हो गई यानी सोचने लगी। जम्बुक क्रोधोत्साहात् व्याघ्रात् कथम उच्यताम, यानी जम्बुक के द्वारा उत्साहित बाघ से किस प्रकार रक्षा करूं। यानी वो बाघ किसके साथ आया था, जम्बुक यानी सियार के साथ आया था। तो वो कह रही है ये पहले डर गया, अब क्या सियार ने इसको उत्साहित किया है इसीलिए ये दोबारा आया है। तो जम्बुक के द्वारा उत्साहित किए हुए बाघ से, बाघ में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, बाघ से कथम माने किस प्रकार मुक्त हूँ। परम प्रत्युत्मति, परंतु तुरंत ही उसकी बुद्धि में एक विचार आता है। सा जम्मुकम पक्षे अंगुलियाम, वह शियार की तरफ अपनी उंगली करते हुए, तर्जन्य उवाच यानी सियार की तरफ अपनी उंगली करते हुए उससे कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्ता महाम व्याघ्र त्रयम पुरा। तो वो क्या कहती है, उससे सियार की तरफ उंगली करके सियार से कहती है, अरे अरे मूर्ख, त्वया दत्तम महा यानी तुम्हारे द्वारा, महा माने मुझे, 3 बाघ, त्रय माने होता है 3, व्याघ्र माने बाघ, मुझे देने के लिए पहले कहा गया था। तो वो क्या कहती है, सियार की तरफ उंगली करते हुए कहती है, अरे अरे धूर्त यानी मूर्ख, तुम्हारे द्वारा, पुरा माने पहले, मुझे 3 बाघ देने के लिए कहा गया था। विश्वासस्य अधिक आनीय कथम यासी वदाधुना, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके और आनीय लाने के लिए कहा था। कथम यासी वदाधुना, और तुम केवल एक ही बाघ को लेकर के इस समय मेरे पास में आए हो। यानी तुमने, उसने क्या किया था, उसने एक विचार किया था, यानी उसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक विचार आया था। तो वो कहती है, उसकी जम्बुक की तरफ उंगली करके कहती है कि हे मूर्ख, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ देने के लिए कहा गया था।
विश्वासस्य अधिक्यम आनीय, और विश्वास करके इससे अधिक लाने के लिए कथम यासी वद अधुना, और अब तुम मेरे पास में केवल एक ही बाघ को लेकर के आ रहे हो। इत्युक्त्वा धाविता तूणे व्याघ्र मारी भयंकरा। इत्युक्त्वा ऐसा सुन करके यह बाघ मारी बहुत ही भयंकर है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टे गलबद्धे श्रृंगालके, और उसने क्या किया, बाघ भी अचानक से क्या हो गया, गले में बंधे हुए शियार को लेकर के वहाँ से बहुत तेजी से भाग गया। यानी उसने सोचा कि ये शियार जो है, गीदड़ जो है, जिसने मेरे साथ धोखा किया है, और इसने तो इससे पहले ही वो कर रखा था 3 बाघ लाने के लिए, और ये मुझे मरवाने के लिए लाया है। तो इत्युक्तता धाविता तूर्णम व्याघ्रमाली भयंकरा, ऐसे सुनकर के ये बाघ मारी मुझे मार डालेगी, ऐसा सुनकर के वह बाघ भी क्या हुआ, अचानक गले में बंधे हुए सियार के साथ में वहाँ से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती, इस प्रकार से बुद्धिमती ने व्याघ्र जात भयात, यानी बाघ के डर से पुनरअपि मुक्ता अवत, फिर भी मुक्त हो गई, यानी फिर से वो बाघ के डर से मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर बुद्धि बलवती होती है, यानी बुद्धि बलवान होती है, तो सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा क्या हुआ, ये दूसरा पार्ट है हमारा जो है बुद्धिर बलवती सदा, ये आज हमारा पूरा हो गया। अब इसका हिंदी अनुवाद आपको ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अब से अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।